सर हाँ जी सर, शेरनी बताइए। सर लाइक अभी आपने बताया कि हम इसमें दो नंबर से हम ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर हम दो की जगह तीन पास करना चाहते हैं हो जाएगा बिल्कुल या हो जाएगा, ऐसे? लेकिन उसके लिए आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके। ओके गाइज, अब देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कि क्या सर हम 3 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं इसी फंक्शन को? इट इज नॉट पॉसिबल कि इसी फंक्शन को पास करेंगे, हमें नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। और उस फंक्शन को हमें कुछ और नाम देना पड़ेगा। अगर यही नाम देंगे तो ये वाला फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड मतलब देखो, कुछ इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, सॉरी a इज इक्वल टू 20। बताओ, प्रिंट a करूंगा तो क्या आंसर मिलेगा? 20, द रिसेंट वन, द लास्ट वन। इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। अगर सेम नाम के तुम्हारे वेरिएबल, आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी है, जो मैंने वेरिएबल पढ़ाते समय टर्म में बताया था ना, और धीरे धीरे बताऊंगा कि अभी वेरिएबल फिर आर्ग्यूमेंट, अभी आर्ग्यूमेंट का वक्त आ गया है तो आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ। क्लास पढ़ाऊंगा यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा तो उसमें ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं इनको। ठीक है, तो वो तब पढ़ाऊंगा। अभी के केस में आप लोगों को क्या क्या समझना है कि ए की जो वैल्यू है वो 10 है, एक वेरिएबल, और बी की वैल्यू 20 है। उसी तरह से जो फंक्शन के आप नाम लिख रहे हो ना, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए लिख रहे हो, तो ये भी एक तरह से वेरिएबल का ही काम कर रही हैं, जिसके अंदर एक कोड डिफाइंड है पहले से। ठीक है। तो अगर आप सिमिलर नाम रखोगे और दो फंक्शन बना दोगे, लेट्स से ये एक फंक्शन, इसको लास्ट में ले आता हूं यहाँ पे। ठीक है। और एक और फंक्शन बनाता हूं इसको चलाने के बाद इसी नाम से। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ? सी दे देता हूं। और यहाँ पे मैं प्रिंट, सबको सेम रखूंगा कि डिफरेंसेस ना हो। ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस क्या कर दूंगा? सी। तो अगर मैं एडिशन को लिखूंगा तो देखो, एक ही फंक्शन आ रहा है, दो फंक्शन आने चाहिए था ना, एक ही आ रहा है, तो ओवरराइड होगी ना पहली वाली फंक्शन। तो करके देखते हैं कि ओवरराइड सच में हो गई कि नहीं। तो देखो, अगर मैं 20, 30 पहले लिखता था तो आंसर 50 मिल जाता था, अब नहीं मिलेगा, अब एरर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि भाई सी की वैल्यू कहाँ है, क्योंकि पहली वाली फंक्शन तो ओवरराइड हो गई नाम सेम हो जाने की वजह से। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। अगर आपको अगर आपको एडिशन चलाना तो 3 आर्ग्यूमेंट के साथ चलाना पड़ जाएगा। ये देखो आंसर आ रहा है, अब ऊपर वाला नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम इसका नाम बदल दें, इसको कुछ भी नहीं और इसको 1 कर दे, एडिशन 1, तो फिर देखो दोनों के दोनों फंक्शन हमें दिखाई देंगे। ठीक है। देखो, ये एडिशन 1 था जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट थे, और ये देखो एडिशन एडिशन 1, दो आ रहे हैं फंक्शन अलग अलग, क्योंकि नाम अलग अलग थे। क्लियर है? तो ये फंक्शन के नाम एक जैसे नहीं होने चाहिए, नहीं तो वेरिएबल की तरह क्या हो जाएंगे? ओवरराइड हो जाएंगे। लास्ट वाला ही मेमोरी में आएगा, उसके पहले वाले सब क्लियर हो जाएंगे अगर सेम नाम के होंगे तो। जावा में अगर ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे होते तो जावा में एरर आ जाता। जावा में सेम नाम से दो वेरिएबल नहीं हो सकते, सेम नाम से दो फंक्शन जिसको बनते हैं उसको ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग कहते हैं, लेकिन क्लास के अंदर, वहां पे सब कुछ क्लास के अंदर होता है। ठीक है, वो ओवरलोडिंग कहलाता है। यहाँ पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट चलता है पाइथन में। ओवरराइडिंग का मतलब होता है एक ही नाम से दो वेरिएबल बना दिए, या दो वेरिएबल तो एक्सेप्ट वहां पे भी नहीं है, दो फंक्शन बना दिए, एक ही नाम से दो फंक्शन बना दिए और आर्ग्यूमेंट अलग अलग रख दिया, तो जावा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे अलग अलग मानता है उसको, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में अगर तुमने दो फंक्शन बना दी एक ही नाम से, भले ही आर्ग्यूमेंट उनके अलग अलग हैं, लेकिन वो अलग नहीं मानता, वो जो सबसे लास्ट में आया है उस नाम से फंक्शन, उसको मेमोरी में रखता है बस। ठीक है। यानी कि ये ओवरराइडिंग पे काम करता है। मतलब मान लो कि तुम लोगों ने सूर्यवंशम देखा है? किसने देखा है? हाँ, तो हीरा ठाकुर का, नहीं, भानु प्रताप सिंह का बेटा हीरा ठाकुर, उसको रिजल्ट मिलता था तो रिजल्ट में क्या करता था, उसको कम कम मार्क्स मिलते थे तो उसको कभी 1000 बना देता था, कभी 2000। वो ओवरराइडिंग कर रहा था बैठ के वहां पे। समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो तुम लोगों को पता ही मैं कितना सुस्त हूँ। चलो आगे देखते। तुमको पहली बार उतना पीछे जाके बैठने को बोला कौन? इतना आगे जगह था फिर भी जाके पीछे बैठी हुई हो शौक से, तो हम नहीं जूम करेंगे, सॉरी। मैं करूंगा ही नहीं जूम, मैं नहीं करूंगा जूम, मैं नहीं करूंगा जूम।
ये बैग रखने का क्या तरीका है, तुम लोग बैग रख देते हो ऊपर। सब हटाओ बैग, अपना अपना बैग, चलो आगे आओ, सब आगे आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। तुम लोग उतना पीछे क्यों जाके बैठ गए हो। पंचायती राज चल रहा है, सीट नहीं छोड़ेंगे हम। देखो वो आगे बढ़े भी तो थोड़ा ही सा आगे बढ़ पाए, अपने आप को तुम खुद ही पीछे ढकेल रहे हो, इंटरव्यू में आगे कैसे निकलोगे। दिख रहा है। तो उसको हरी सब्जी खाने की जरूरत है। देखो वो बढ़ी भी तो कितना आगे बढ़ी है, देखो। यहाँ आगे बैठो, यहाँ यहाँ बैठो, या वहां बैठो, उस बैग के पास बैठो। चलो, क्या जरूरत है इतना पीछे बैठने की जब सीट है तो। वो डिलीट हो गया, ओवरराइड का मतलब गार्बेज वैल्यू, उसको कोई नहीं याद रखता, है ना। ओके। अरे तुम्हारे गांव में सुनील करके दो बंदे हैं, एक प्रधान है, एक सिर्फ नॉर्मल सुनील है, तो कौन सा सुनील, अगर पूछेंगे सुनील को जानते तो हाँ प्रधान जी हैं। ये थोड़ी ना बोलेगा हाँ वो भिखारी सुनील बैठा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना कोई बोलेगा। बोलेगा क्या। हाँ। तो इसको कहते हैं ओवरराइड कर देना, उसकी पोटेंशियल कम थी तो वो ओवरराइड हो गया बेचारा। ठीक है। हाँ। अब ओवरराइडिंग का मतलब होता है सिंपल कि हमें नहीं याद है पहले क्या हुआ था, अभी बात करो अभी क्या हुआ था उसी कॉन्टेक्स्ट पे। ओवरराइडिंग का मतलब एक बच्चा, उसको बोल दो कि जंगल में दो शेर थे, वो मान जाएगा। उसको फिर बोल दो कुछ दिन बाद उसी कहानी को रिपीट करके, इस बार बोलना तीन शेर थे, वो फिर से मान जाएगा। पुरानी बातें भूल जाता है वो। ये होता है ओवरराइडिंग। ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो पोजिशनल आर्गुमेंट के बारे में पढ़ लिया हमने, और कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, तो मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। पागल है। हाँ, क्या बोल रही। अब आगे, अब हम बात करेंगे दूसरे आर्गुमेंट की, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, तो देखो, अरे यार, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अभी एक क्वेश्चन जस्ट उठा था थोड़ी देर पहले। अभी देखो एडिशन नाम का ही मैं एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूं डेफ करके, एडिशन। ठीक है। एडिशन 3। ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी शेरनी ने पूछा था कि सर हम तीन वैल्यू को नहीं ऐड कर सकते हैं, मैंने बोला कर सकते हैं, लेकिन मैंने दो अलग अलग फंक्शन बना के दिखाए। अब हम दो और तीन वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, कैसे, कैसे ऐड करेंगे सर, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ की पहले से वैल्यू डिफाइन कर देंगे, जीरो या कुछ भी होता है ना, जैसे सेपरेटर एंड ऑपरेटर देखे हो प्रिंट फंक्शन के अंदर। चलो दिखाता हूं तुम लोगों को। ये प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर कर्सर रख के शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन में देखो सेपरेटर बना है ना, इक्वल टू, और इसके बाद एक एम्प्टी स्पेस दिया गया है, ये डिफॉल्ट सॉरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, सॉरी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट डिफॉल्ट सॉरी माय बैड, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। इसकी की हो गई ये, और ये वैल्यू हो गई स्पेस। उसी तरह से एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर इज इक्वल टू, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, लाइन चेंज बैकस्लैश एन। समझ में आ रही बात। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर तुम चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन बदलने के लिए तुम्हें की को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो इस पे आओ। यहां पे हमने लिखा प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे एडिशन 3 को, ठीक है, तो इसके अंदर हम 10 20 30 पास करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 60 आएगा। ओके। और एडिशन ही हम फिर से कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर 10 20 बस पास करें, कितना आंसर आएगा, 30। एरर नहीं आया ना, तुमने तीसरा आर्गुमेंट नहीं डाला फिर भी एरर नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारी डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो थी, इसकी वैल्यू जब अपने पास नहीं करी आखिर में, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या पहुंचा दिया था वहां पे, जीरो। इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होती है वो जो आप डिफाइन करे हो, जब तुम नहीं पास करते हो तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू चलती है, जो जीरो है। डिफॉल्ट वाली वैल्यू कहां चल जाएगी, यहाँ पे। जब हम एडिशन 3 को कॉल कर रहे हैं तो इंटरनली तीन आर्गुमेंट चाहिए थे, ये चला गया पहले पोजीशन पे, ये चला गया
दूसरे पोजीशन पे, और तीसरा वाला पोजीशन हमने पास किया ही नहीं था, तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू ही कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ये सारी वैल्यू ए और बी पे पहुंची है, तो इसमें यूज भी तो होंगी, ए की जगह पे, बी की जगह पे और सी की जगह पे सी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों ऐड हो जा रहा है, और वही तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है। जब तुम यहाँ पे आए थे और 30 पास कर दिए थे, तो ए बी और सी की वैल्यू तब यहाँ से 0 हट के क्या कर दी गई थी, 30, क्योंकि तुमने 30 पास किया था, तीसरा आर्ग्यूमेंट। तो इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ओवरराइड हो जाती है अगर तुम उसकी वैल्यू पास करोगे तब, और अगर नहीं पास करोगे तो वही डिफॉल्ट वाली वैल्यू ही हमारे कोड में यूज कर ली जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये इसमें किसको किसको दिक्कत है ऑनलाइन बताओ। सर ये जो आपने बोला था 10 20 और 30 वाला, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, फिर से करो। देखो गाइज, जब इस फंक्शन को आपने बनाया तो इस फंक्शन में आपने कितने आर्गुमेंट पास किए, तो ये जो है 10 वो पहले पोजिशनल आर्गुमेंट पे चला गया, यानी कि ए पे, है ना। ये जो 20 है ये दूसरे पोजिशनल आर्गुमेंट पे चला गया, मतलब बी पे। और ये जो 30 है वो तीसरे पोजिशनल आर्गुमेंट पे चला गया। ठीक है, तो कहाँ चला गया, इस सी को, सी की वैल्यू जो 0 थी इसको 30 कर बैठा, पहले पुरानी वैल्यू यानी कि 0 को हटा दिया और वहां पे 30 आ गया। यहाँ पे ए पे क्या आ गया था, 10, और बी पे आ गया था 20। अब इसको फर्दर यूज किया गया हमारे कोड में, और उसको ऐड करके हमें क्या दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये था 3 आर्ग्यूमेंट के साथ। ठीक है, दूसरा, अब जो है ए की वैल्यू जो है इस बार 10 हो गई। ठीक है, बी की वैल्यू जो है 20 हो गई, और सी की वैल्यू तो हमने दी ही नहीं थी, तो सी की वैल्यू नहीं देते तो सी की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है ना, एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू। 10 यहाँ पे रख दिया जाएगा पहली वाली वैल्यू, बी यहाँ पे रख दिया जाएगा जो कि 20 था, और सी की वैल्यू ये डिफॉल्ट वाली यहाँ पे दे दी जाएगी, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 30। आप समझ में आया शेरनी। हाँ जी सर, आगे से। चलो, थोड़ा एक्टिवली सुना करो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट की। किस आर्गुमेंट की, कीवर्ड आर्गुमेंट की। तो हम इसी एडिशन फंक्शन को फिर से बनाने जा रहे हैं, लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, कीवर्ड आर्गुमेंट कभी भी फंक्शन बनाते समय नहीं इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन को यूज करते समय इस्तेमाल करते हैं। फिर से, कीवर्ड वैल्यू जो होती है, कीवर्ड आर्गुमेंट कभी भी फंक्शन बनाते समय नहीं इस्तेमाल करते, फंक्शन को कॉल करते समय इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, आई विल शो यू हाउ। अच्छा सर, कीवर्ड आर्गुमेंट तुम्हें कुछ ऐसा ही लगेगा पहली नजर में, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाता हूं एडिशन 4 नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम 2 आर्गुमेंट डालते हैं, ए कोमा बी। ठीक है, ये चल गया। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्रिंट ए कॉमा बी लिख देंगे, है ना, चला देंगे। एडिशन 4 दिख रहा है, इसके अंदर 2 वैल्यू हम डालेंगे, 10 और 20, तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट बन जाएंगे। लेकिन अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक सेकंड, कॉमा लिख दिया, प्लस नहीं लिखा, प्लस लिखो, 30 हो गया। अब देखो, अगर मैं इसी एडिशन को यूज करता हूं ऐसे, पहले मैं चाहता हूं कि बी की वैल्यू पास करूं इस तरह से, 10 20 बाय डिफॉल्ट किसको चला जा रहा है, 10 ए को चला जा रहा है और 20 बी को चला जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं पहले बी की वैल्यू पास कर दे। तो कैसे पास करेंगे, तो इस समय कीवर्ड आर्गुमेंट इस्तेमाल में लिया जाता है। कैसे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी, और टैब को प्रेस करोगे तो तुम्हें देखो बी इज इक्वल टू पैरम करके लिख रहा है। इस पैरम का मतलब होता है पैरामीटर। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट, एक वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो b इज इक्वल टू करके आप 20 लिख सकते हो या 10 लिख सकते हो। तो b की वैल्यू पहले दी जाएगी। अगर इसको चलाओगे तो बोलेगा a की वैल्यू तो बताया ही नहीं तुमने। देखो, मतलब a पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में अगर तुम 2 आर्ग्यूमेंट की जगह पे एक ही आर्ग्यूमेंट डालते तो देखो बोलता कि b की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ये वैल्यू है वो कहाँ जाएगी,
ए के पास, तो बी ही तो बचा ना। क्या कह रहा है, बी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू 10 रखा, तो इसी फंक्शन के अंदर बी के जगह पे 10 चला गया, तो ए की वैल्यू मिसिंग हुई ना। समझ में आ रही बात। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे, नहीं समझ में आया तुम्हें, क्या हो गया, क्यों हंस रही हो फिर बाद में ये मत बोला नहीं समझ में आया है। सो रही थी ना तुम, हाँ तब से देख आंख चढ़ी हुई है तुम्हारी है। अबे कथा नहीं चल रहा है, पढ़ाई करनी है एक्टिव होके, दिन भर सो, 1 घंटे एक्टिव होके पढ़ लो बस, फिर सो जाओ, कल उठना सीधा, है ना। चलो अब आगे, तो b की वैल्यू हमने 10 रख दिया, a की वैल्यू डिफाइन नहीं करी। अगर हम यहाँ पे एडिशन 4 पे एक b की वैल्यू लेट्स से हमने 20 रखा या 10 रखा, वट एवर इट इज, जो तुम्हारी मर्जी वो रखो, और a की वैल्यू 20 रखा, तो देखो इस बार 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की मदद से अपना पैरामीटर तो पास कर चुके हैं, लेकिन हम उसके ऑर्डर को बदल सकते हैं कॉल करते समय। कैसे, इन कीवर्ड पैरामीटर की मदद से। तो ऑर्डर को बदलने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है इसको, इसीलिए इसको कॉल करते समय यूज किया जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को। और ये दिखते किसकी तरह है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की तरह। समझ में आ रहा है, लेकिन फंक्शन को पुकारते समय इसको यूज करा जाता है ऐसे। पता नहीं क्या हो रहा है यार, सही चल रहा है यार। हाँ सही चल रहा है अभी तो। अब इसमें किसी को दिक्कत है, तुम्हें तो नहीं समझ में आएगा, सो के उठी हो अभी अभी, ऐसे ऐसे गिर रहे हो ना। बहुत बढ़िया, गुड, घर जाकर समझना सर फिर। हाँ सर एक बार फिर से बताना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। क्या। आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, इसलिए आप दोबारा बताएं मुझे। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी, ये बोलो ना कि तुम्हें एक बार में समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं सर, आप बताओ ना। सही बात है यार, अब क्या ही करूं, इसी की वजह से क्लास सबसे स्लो चल रहा है। अच्छा। और चलो, जो आप पिछले कुछ दिनों में क्या कर रहे थे, वो मेरी वजह से हो रहा था। हाँ चलो पढ़ते हैं फिर से, यार क्या ही मैं करूं। इसको कथा सुना सुना कर पढ़ाना पड़ेगा। चलो आप देखो, समझा सिंपल वर्ड्स में। चलो देखो, आ, ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते समय यूज किया जाता है। मतलब जैसे ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तब यूज किया जाएगा। कैसे, ऐसे, जैसे इसके अंदर कितने आर्गुमेंट है, ए और बी, 2 आर्गुमेंट है। यहाँ पे आप उन दोनों आर्गुमेंट का नाम लिख के और फिर वैल्यू पास कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। समझ में आ गया शेरनी। हाँ अभी जी। फिर से आवाज ब्रेक हो गई मेरी, अच्छा आ गया, चलो ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो है हमारा आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या होता है, ये किस बला का नाम है, ये है बला एक, है ना, ये एक बला ही है। हाँ अभी देखना फिर से नींद आएगी तुम्हें, ठीक है। इस बार चेयर से ही मत गिर जाना, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसका क्या मतलब होता है, देखते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ, और इस फंक्शन का नाम रखेंगे एडिशन 5, एडिशन 5, ठीक है। और इसके अंदर हमें नहीं पता, मान लो कि अभी एक क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले शेरनी का ही, कि सर ए बी तो ऐड कर रहे हो, सी को ऐड करना हो तो क्या करेंगे, तो हमने एक और फंक्शन बनाया। फिर दूसरी बार में हमने उसको पोजिशनल सॉरी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से हैंडल कर लिया। अब एक नया अप्रोच, अब एक क्या नया अप्रोच, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, एन पे ध्यान मत दो, एस्ट्रिक पे ध्यान दो। एन तो कुछ भी हो सकता है, एन की जगह पे कृष्णा लिख लो। इस एस्ट्रिक का मतलब है जितनी वैल्यू तुम डालोगे उन सबको एक टपल में रख के दे दिया जाएगा, किसको, फंक्शन को, ठीक है। एक टपल में रख के दे दिया जाएगा, किसको, टपल फंक्शन को। तो अब इसके अंदर हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज,
अच्छा पहले हम के को तो देख ले, के है क्या आखिरकार। तो देखो प्रिंट हम सिर्फ के कृष्णा लिखेंगे, ठीक है, चलाएंगे। इसके अंदर एडिशन 5 दिख रहा है आप लोगों को, इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डालते जाओ, देश दुनिया की चीजें डाल दो इसके अंदर, ठीक है, तुम अपना नाम भी डाल दो, ठीक है। इन सबको चलाओगे शिफ्ट एंटर करके तो देखो एक टपल आ रहा है तुम्हारे पास। इस केस में तुम फ्री हो, तुम्हें नहीं बताना कि कितने आर्गुमेंट लेने हैं, जितनी मर्जी उतने लो, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, इसी इसी फंक्शन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, इसी फंक्शन को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर रखी हुई सारी वैल्यू को ऐड कर दूं। कृष्णा तो नहीं ऐड हो पाएगा, कृष्णा एक नंबर नहीं है। कृष्णा कॉन्कैटिनेट हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग से ही, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। अच्छा आप लोग सबको मैं पूछना चाहता हूं इस कोड को बताने से पहले कि क्या कोई मुझे बताएगा कि इनके सारे वैल्यूज को ऐड करना है और ये ए में असाइंड है, कौन इसको ऐड कर देगा लूप की मदद से। चलो मैं ही बताता हूं, एक फोर लूप चलाओ। फॉर आई इन ए जब करोगे तो ए पे हमारा पूरा का पूरा एक ही ट्रेबल आ गया, ये लिस्ट एक ही ट्रेबल है, इस पे इंडेक्सिंग हो रखी है, तो बाय डिफॉल्ट एक एक वैल्यू आएगी। एक एक वैल्यू आएगी तो हमें एक और एम्प्टी डेटा टाइप चाहिए होगा। वो कौन सा डेटा टाइप होगा एम्प्टी, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती जाएगी। अबे इंटीजर होगी भाई, इंटीजर के अंदर वैल्यू। तुम क्या हंस रहे हो, तुम कौन सा बता दिए, हंस रहे हो दूसरों की कमियों पे। हंसा तब जाता है ना जब खुद को आ रहा, और जिसको आएगा ना वो हंसेगा ही नहीं, क्योंकि जीनियस हंसते नहीं है। खुश मत हो इतना, ठीक है। तुम कोई अच्छे काम नहीं कर रहे हो, पूछ रहा हो तो बता भी नहीं पा रहे हो, कोई आइडिया तक नहीं जनरेट कर पा रहे हो और हंस रहे हो। इस क्लास में एक ही लौंडा है जो मुझे सही लगता है कोडिंग में, वो लास्ट कॉर्नर वाला, बाकी सब तुम्हें उल्लू हो। चलो आगे देखते हैं। ए में हमारी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 6 67, इन सबको ऐड करना है मुझे, ठीक है। कैसे ऐड करूंगा, तो मैंने आप लोग को इंटीजर डेटा टाइप पढ़ाया था, इंटीजर डेटा टाइप में इंट कंस्ट्रक्टर और लिटरल पढ़ाया था, उससे एम्प्टी डेटा टाइप बन जाते थे। तो हम एक सी नाम का इंटीजर बना लेंगे एम्प्टी, ये खाली ही तो है, एम्प्टी है। इसके अंदर हम ए की वैल्यू में से जो जो आई में आते रहेगा एक एक करके वैल्यू, पहले देखो इसको, प्रिंट आई करोगे तो एक एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना। तो इन सभी एक एक वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे सी के अंदर, ठीक है। तो सी के अंदर अगर हम ऐड करेंगे, सी के अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो सी को यूज करना पड़ेगा ना यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो हम यूज करेंगे सी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। इसको पढ़ा हो ना आप लोग। अब जब ये ऐड पूरी तरीके से हो जाएगा तो लास्ट में इसको क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। हो गया 88, ठीक है। ये लूप की मदद से हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, फंक्शन में। तो फंक्शन में हर कोड को कन्वर्ट करना आसान है, बस आपको क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट करके इंडेंट कर दो। इंडेंट करके ऊपर क्या लिख दो, बस डेफ, और क्या लिखना है, एडिशन 6 पैरेंथेसिस, ठीक है। बस हो गया फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, मतलब इसमें अब आप आर्गुमेंट नहीं डाल सकते। तो अगर आपको आर्गुमेंट भी डालना है तो आपको क्या सिखाया अभी, एस्ट्रिक्स से लिखना, क्योंकि मल्टीपल आर्गुमेंट आप डालने वाले हो ऐड करने के लिए। और उसका कुछ भी हो सकता है, तो एन दे देना या कृष्णा दे देना, आपकी मर्जी, या फिर कोई नाम दे देना जो वेरिएबल बनाने का नियम कानून है उनके मुताबिक, ठीक है। और उसको कहाँ यूज कर लेना, इस एन की जगह पे। तो ए में क्या आ गया, एन आ गया। तो हम कह रहे हैं कि यार एक वेरिएबल, ये एक लाइन का कोड लिखने की क्या जरूरत है तुम्हें। चलो पहले इसको चलाओ। देखो एडिशन 6 को आप कॉल जब करोगे ना, तो इसके अंदर आप जितनी मर्जी उतनी वैल्यूज डाल सकते हो। देखो मैं डाल रहा हूं ना नंबर्स, इन सब का सम आ जाएगा मेरे पास, आ गया।
मैं कह रहा हूं कि इसको लिखने की क्या जरूरत। भाई तुमने ए को क्या दिया है, एन दिया है ना, तुम यहाँ ए यूज हो रहा है, उसके बाद सीधा यहीं पे एन लिख दो और इसको हटा ही दो। कोई फर्क पड़ेगा क्या कोड को? एन तुम कहाँ पे ए को दे रहे थे, हम कह रहे हैं ए यहाँ पे यूज होने वाला था, यहीं पर सीधा एन लिखो, उस लाइन को हटाओ, कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी। चलाओ, सब सही चल रहा है। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आर्बिट्रेरी क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको किसके अंदर दे रहे हैं, टपल के अंदर डाल के दे रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे, अब लास्ट वाला है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो देखते हैं, एक और फंक्शन बनाएंगे हम, और इसका नाम पहले दे देते हैं आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम एडिशन हम 7 दे देंगे, एडिशन 7 पैरेंथेसिस, और इसमें डबल एस्ट्रिक पे ध्यान देंगे हम। उसके बाद कुछ भी नाम हो फर्क नहीं पड़ता, हम नाम के लिए एन ही मान लेते हैं, ठीक है, और कॉलन लगा देते हैं। क्या होगा इसमें, तो देखते हैं। अगर मैं प्रिंट सिर्फ एन करूं तो क्या होगा वो देखो। इसका कहना यह है, जैसा नाम है की वर्ड आर्ग्यूमेंट, तुम्हें पास ही यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट करना है वो कीवर्ड में करना, और ये भी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि कितने कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट पास करोगे तुम, जितने मर्जी उतने की और आर्ग्यूमेंट पास करो। तो देखो की और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एडिशन 7, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू कृष्णा, एज इक्वल्स टू 27, हाइट इज इक्वल टू 5'6", ऐसे लिखा और चला दिया। सी दिस इज अ डिक्शनरी। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, समझ में आया? ये कीवर्ड, ये डिक्शनरी बना के दे देता है, ये टपल बना के देता था आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और ये क्या बना के देता है, डिक्शनरी। यूज केस के बारे में बात करते हैं, तुम भी सो मत जाना, आंखें झपक रही है तुम्हारी। हाँ, इस बार तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, मैंने नोटिस कर लिया, ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है आंखें। हाँ, अब आगे, तो अगला कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखना। कभी भी पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आएगा, अगर तुम लिखोगे कीवर्ड और पोजिशनल में से पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अच्छा बताओ कृष्णा, कि अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं डेफ करके और इसका नाम ऐसे ही एडिशन रख दूं, एडिशन 8, तो मैं a इज इक्वल टू 0 देना चाहता हूं और b इज इक्वल टू नथिंग, क्या हम इसको ऐड कर पाएंगे? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सर b की वैल्यू, ऐसा मत बोल भाई, पूरा बोल, तेज बोल। b की वैल्यू ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचो ध्यान से, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर तुम नहीं भी वैल्यू दोगे तो भी चला जाएगा, और डिफॉल्ट तो पहले ही है, इसका कोई यूज है? बार बार ये ओवरराइड हो जाएगी जब भी तुम आर्गुमेंट दोगे, क्योंकि तुम्हें बी को प्लेस करना पड़ेगा। बी अभी बाय डिफॉल्ट पर नहीं है, पोजिशनल पे है, उसकी वैल्यू देने के लिए तुम्हें ए को पहले बताना पड़ेगा। इस केस में तुम आर्गुमेंट ऐसे नहीं दे सकते कभी भी। कभी भी तुम आर्गुमेंट दोगे तो तुम्हारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा आखिर में होगा, पहले पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे, याद रखना हमेशा फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट आखिर में होगा, पोजिशनल पहले होगा। अगर सभी के सभी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट और पोजिशनल दोनों आर्गुमेंट है तो सबसे पहले कौन आएगा, पोजिशनल आर्गुमेंट आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू मैंडेटरी होती है, देनी पड़ती है। डिफॉल्ट का क्या है, अगर नहीं भी दोगे तो भी चला देगा वो अपने डिफॉल्ट वैल्यू से। समझ में आ रही बात? तो अगर तुम इसको चलाओगे ये एरर यहीं पे बता देगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अब तुम एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसी फंक्शन को तुम यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स कर दो, बस क्या कर दो, रिवर्स कर दो। इस बी को तुम पहले लेके आओ
कॉमा लगाओ और इसको हटाओ और रन करो, देखो चल गया। बस वैल्यू को बदला है मैंने, इधर से उधर किया, आगे से पीछे, दैट्स इट, इतना ही किया। ठीक है, तो अगर मैं एडिशन लिखूं 8 और उसके अंदर मैं 10 लिखूं, तो 10 बाय डिफॉल्ट, जिसको जरूरत है, बी को जरूरत है, क्योंकि उसकी डिफाइंड वैल्यू नहीं है पहले से, डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी नहीं है, तो वो वहां पे चला जाएगा। बी की वैल्यू तुम नहीं भी बताओगे तो चलेगा। तो इसको देखो 10 आउटपुट मिल रहा है ना। अब अगर तुम चाहते हो कि बी की वैल्यू भी तुम कुछ दे दो तो दे दो, लो। इसीलिए कीवर्ड यानी कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो आखिर में होता है, पहले पोजिशनल आर्गुमेंट होता है, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, चलो कुछ और भी इसमें टर्म है जो छूट गए हैं, जैसे कीवर्ड में एक और होता है रिटर्न, यील्ड। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की, और उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस इसकी। ये छूट गया था, ये मैं पहले लिख के डराना भी नहीं चाहता था, तो अभी इनकी बात करेंगे। हमारा कल तक फंक्शन खत्म होगा और डेकोरेटर। आज के लिए इतना रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर हाँ, सर एडिशन 8 में आपने एक ही वैल्यू 0 डिफाइन करी थी। अगर हम उस 0 की जगह पे हम कोई और वैल्यू लिख के फिर रन करें तो करेगा रन? बिल्कुल, इसके जगह पे तुम 10 भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो 10 आ रहा था वो 20 आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इस बार, 10 है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरराइड करके आ जाएगी वैल्यू 30 उसके जगह पे। समझ में आ रही बात? ओके, कुछ यस। बताने से पहले, अभी जो हमारे पास 7-8 मिनट है, आई कैन डिस्कस वन मोर टॉपिक, हम करेंगे उसको डिस्कस, थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। ठीक है, एक रिटर्न कीवर्ड तुम देख रहे हो यहाँ पे, और पास कीवर्ड, हमारा ये आर्गुमेंट्स हो गया है, सब आर्गुमेंट। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स की, पास, रिटर्न और यील्ड कीवर्ड। तो यील्ड की नहीं बात कर पाएंगे, इन दोनों की बात कर पाएंगे, करते हैं। पहले पास कीवर्ड की बात करते हैं, क्या होता है पास कीवर्ड। तो पास कीवर्ड हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, पास हमने पहली बार नहीं बहुत बार देख लिया है, कुछ 4-5 जगह पर अभी तक इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। मान लो एक फंक्शन बना रहा हूं, इस फंक्शन का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, ऐसे ही नेम दे दिया, ठीक है, और अभी नहीं पता इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, पास लिख दो। इसका फायदा क्या होगा, अगर आप इसी में कहीं कोडिंग कर रहे हो, इसके आगे, इस फंक्शन के अंदर नहीं हूं, फंक्शन के बाहर हूं मैं, इंडेंटेड ब्लॉक में नहीं, आई एम जस्ट वांना मेंशन यहाँ हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड चलेगा। लेकिन अगर पास कीवर्ड नहीं होता और फंक्शन तुम डिफाइन कर देते, एरर आ जाता, क्योंकि फंक्शन चलने ही नहीं देता है इसको। इसीलिए इसके इंडेंटेड ब्लॉक में जब तक क्लाइंट हमें नहीं बताएगा तब तक तो इसको खाली रखना पड़ेगा ना, लेकिन क्लाइंट चाहता है कि फंक्शन बनाओ तुम, तो उस केस में हम फंक्शन बना के पास लिख देते हैं कि हमारा कोड स्मूथली चलता रहे। पास कहाँ लिखा जाता है, जहां पे हमें नहीं पता जिस ब्लॉक में कि क्या लिखना, वहां पे हम पास लिखते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है हमारा रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न कीवर्ड, ये है रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कह लो हमारा फंक्शन का एक कीवर्ड है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस करना। अच्छा, एक फंक्शन को एक मशीन मानो, और उस मशीन को तुम कॉल जब करते हो ना, तो कुछ रॉ मटेरियल्स देते हो, उस मशीन को जब यूज करते हो तो उसको कुछ रॉ मटेरियल्स देते हो और वो कुछ आउटपुट देता है। तो मशीन को जब तुम कॉल करते हो, यानी कि यूज करते हो, कॉल करना उसको कहते हैं। तो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे या यूज किया एडिशन 8 आखिर वाला, ठीक है, इसमें मैंने 10 और 20 दो रॉ मटेरियल्स दे दिए, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ क्या करता है, वापस करे। तो ये वापस अभी नहीं कर रहा, ये प्रिंट कर रहा है। अगर कोई चीज तुम्हें मिलेगी मशीन से, जैसे मान लो जूस निकालने वाली मशीन है, उसमें तुमने गन्ना डाला, जूस निकला, तो जूस को स्टोर कर सकते हो ना एक कंटेनर में, एक जग में, जिसे दूसरों को सर्व कर पाओ। एक ऐसा सिनेरियो, एक मशीन को तुम कुछ दे रहे हो, आउटपुट तो दे रहा है लेकिन तुम उसको यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा मशीन रखोगे तुम? नहीं रखेंगे हम।
तो फंक्शन को एक मशीन माना गया और कहा गया कि हमेशा कुछ ना कुछ वापस करता है, तो वापस करने के लिए हमें उसे रखने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, और रख किस में जाता है, कंटेनर में। और कंटेनर कहते किसको हैं, कंटेनर किसको कहते हैं, वेरिएबल को। ठीक है, देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको चलाया तो 30 आया ना, अगर मैं चाहूं कि इसकी वैल्यू को ए में स्टोर कर लूं तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो मुझे देखो क्या मिलता है, नन, कुछ भी नहीं है, मिल रहा है ना, नन। अब फिर से मैं एक फंक्शन बनाता हूं, एडिशन, नाइन करके, ठीक है। इसके अंदर मैं फिर से ए कोमा बी लिखता हूं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट ए प्लस बी। तो फिर से ये पहले वाला फंक्शन की तरह ही तो बन गया, एडिशन 8 की तरह बन गया ना। लेकिन अब इस प्रिंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न। अब ये वैसा नहीं रहा, अगर तुम इस एडिशन को कॉल करने जा रहे हो, इसमें 10 और 20 रखोगे तो आउटपुट तो देगा, लेकिन अगर तुम इसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करोगे आउटपुट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसने रिटर्न किया है और उसको तुमने कंटेनर में रख लिया। क्यों, क्योंकि आगे चल के इस्तेमाल करूंगा, और वो इस्तेमाल तुम कर रहे हो, ठीक है। इसलिए रिटर्न कीवर्ड यूज किया जाता है, और फंक्शन के अंदर एक बार में एक ही रिटर्न कीवर्ड लिख सकते हैं, मल्टीपल नहीं। क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया, गुड। अब जा सकते हो घर, बाय गाइज।